तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि यूपी के कानपुर में हिंदू लड़की से शादी करने जा रहे मुस्लिम लड़के को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस से जबरदस्ती करवाया गिरफ्तार। पुलिस ने गिरफ्तार करने से किया इनकार, तो हिंदू संगठनों ने दिखाई गुंडागर्दी, मुस्लिम लड़के को भेजा गया जेल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सावन महीने शुरू होते ही मीट की दुकानें बंद करने पर मोदी सरकार से नाराज हुए असुद्दीन ओवैसी। कहा करोड़ों रुपए मीट शॉप से कमाती है मोदी सरकार, फिर क्या है इन्हें दिक्कत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की लोकसभा में आज जनसंख्या नियंत्रण कानून पेश करेगी बीजेपी, मुसलमान कर सकते हैं इस कानून का विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मक्का मदीना में घुस गया गैर मुस्लिम शख्स, मुस्लिम देशों में मचा हड़कंप, तो इजराइल ने मांगी माफी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में 56 कांग्रेस सांसद सहित 339 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, बाद में किया रिहा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार में 26 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। कांवड़ यात्रा मार्ग पर मीट की दुकानें भी बंद रखने का आदेश हुआ जारी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी के कानपुर में हिंदू लड़की से शादी करने जा रहा था मुस्लिम लड़का, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने करवाया पुलिस से जबरदस्ती गिरफ्तार। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर की कचहरी में गुरुवार को उस वक्त हाई वोल्टेज हिंदू संगठनों ने ड्रामा किया जब एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की से शादी करने पहुंचा था। लड़की बालिग थी, लेकिन फिर भी हिंदूवादी संगठनों ने इसका विरोध किया। इसकी भनक जैसे ही लड़की की मां को लगी तो वह बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंच गई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोपी लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन पुलिस मुकदमा लिखने में आनाकानी कर रही थी। फिर बजरंग दल के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने 8 घंटे तक कोतवाली में डेरा डाले रखा। तब जाकर रात 11 बजे पुलिस ने सैफी नाम के मुस्लिम लड़के के खिलाफ FIR दर्ज की और उसे गिरफ्तार कर लिया। भाई आपको बता दें कि लड़की उसके साथी लड़की बराबर ये बयान पुलिस के सामने दे रही थी कि मैं उससे प्यार करती हूं और मैं उसके साथ रहना चाहती हूं, लेकिन हिंदूवादी संगठनों ने किस कदर पुलिस के सामने गुंडागर्दी दिखाई और जबरदस्ती उस हिंदू लड़की को उकसाया और फिर उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से हिंदूवादी संगठन गुंडागर्दी लगातार देश में कर रहे हैं। अगर मुस्लिम लड़की जगह होती तो हिंदूवादी संगठन उसकी शादी करा देते और उस पर कोई भी FIR दर्ज नहीं होती। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी सांसद रवि किशन आज लोकसभा में पेश करेंगे जनसंख्या नियंत्रण बिल। जय दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद रवि किशन आज शुक्रवार को जनसंख्या नियंत्रण पर प्राइवेट मेंबर बिल पेश करेंगे। ये बिल ऐसे समय पेश किया जा रहा है जब संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में दावा किया गया कि जनसंख्या विस्फोट का सामना कर रहा भारत अगले साल 2023 में दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा। देश में लंबे समय से जनसंख्या नियंत्रण के हिंदूवादी संगठन सहित बीजेपी नेता मांग कर रहे हैं और मुसलमानों को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कह रहे हैं कि मुसलमान इतने बच्चे पैदा करते हैं, इसी वजह से देश में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बनी हुई है। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने तो इस बिल को लेकर नकारा था, लेकिन अब बीजेपी आज इस बिल को संसद में पेश करेगी। अब देखते हैं इसका विरोध कौन कौन सी पार्टियां करती हैं और देश में ये बिल लागू होता है या नहीं। आपकी क्या राय दोस्तों, देश में जनसंख्या नियंत्रण बिल लागू होना चाहिए या नहीं, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सावन का महीना शुरू होते ही मांस की दुकानें बंद करने पर भड़के असुद्दीन ओवैसी। का प्रधानमंत्री मोदी मीट शॉप से कमाते हैं करोड़ों रुपए। यह दोस्तों आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा शुरू होते ही कई राज्यों की सरकारों ने कांवड़ यात्रा के बीच में पड़ने वाली मांस की दुकानों को बंद करने का ऐलान किया और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तो इसका आदेश तक जारी कर दिया। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सावन महीने और कांवड़ यात्रा शुरू होने के दौरान मीट की दुकानें बंद होने पर असुद्दीन ओवैसी केंद्र की मोदी सरकार से नाराज हो गए हैं और असुद्दीन ओवैसी ने इसी मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि धार्मिक भावनाओं के नाम पर मीट की दुकानें बंद करना बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा है कि मीट की दुकानों से प्रधानमंत्री मोदी करोड़ों रुपए कमाते हैं। अगर करोड़ों रुपए मीट की दुकानों से कम रहा है तो आखिरकार इसे बंद करने में कौन सा फायदा प्रधानमंत्री मोदी को हो रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को मीट की दुकानें खोलना चाहिए और इसमें दिक्कत भी क्या है। अगर कोई व्यक्ति नहीं खाता है तो उसे कोई जबरदस्ती मीट नहीं खिला रहा है, लेकिन जो खाना चाहते हैं उनको क्यों रोका जा रहा है। तो असुद्दीन ओवैसी ने ये बड़ी बातें कही हैं, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें एक बार फिर से देश में ओवैसी ने बढ़ा दी हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मक्का में घुस गया गैर मुस्लिम शख्स, देशों में मचा हड़कंप।
जय दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल के एक पत्रकार के चोरी छुपे मक्का पहुंचकर वहां से रिपोर्टिंग करने से मुस्लिम देशों में जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। हालांकि इस मामले पर हंगामे के बीच इजराइल सरकार के एक मंत्री का बयान आया है। इजराइल के क्षेत्रीय सहयोग मंत्री इसावी फ्रेन ने एक यहूदी इजरायली पत्रकार के मक्का घूमने की टीवी रिपोर्टिंग को बेवकूफ़ा बताया है। उन्होंने कहा कि मुझे खेद है कि ये एक बेवकूफ़ाना हरकत थी और इसमें गर्व महसूस करने जैसा कुछ भी नहीं है। ये गैर जिम्मेदाराना काम है और रेटिंग्स के लिए इस रिपोर्टिंग को किया गया है। इजराइल के इतिहास में दूसरी मुस्लिम मंत्री रहे फ्रेंच ने कहा कि इससे सिर्फ सऊदी अरब इजराइल के रिश्तों को सामान्य करने के प्रयासों की संभावना को ही नुकसान पहुंचेगा। फ्रेंच ने कहा है कि ये मुस्लिमों का पवित्र स्थान है, वहां जाने का क्या मतलब इनका था, आखिरकार ये वहां जाकर क्या खोजना चाहते थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इसको कड़ी फटकार अब इजराइल की सरकार ने ही लगाई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सोनिया गांधी से पूछताछ का विरोध, धारा 144 का किया कांग्रेसियों ने उल्लंघन, तो 56 सांसदों समेत 339 कार्यकर्ता गिरफ्तार। जय दोस्तों, आपको बता दें कि ईडी द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेसी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने नई दिल्ली समेत दिल्ली में कई जगह विरोध प्रदर्शन कल किया था। पुलिस ने 56 कांग्रेस सांसद समेत 339 कांग्रेस नेता व कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। हालांकि सभी को देर शाम पुलिस ने छोड़ दिया। दिल्ली पुलिस अधिकारियों के अनुसार कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं को नई दिल्ली में धारा 144 लगी होने की सूचना दी गई थी, लेकिन धारा 144 लगी होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ईडी से सोनिया गांधी की पूछताछ का विरोध किया था और इसी दौरान इन सभी को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार में 26 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज, मीट की दुकानें को भी बंद करने का किया गया ऐलान। जय दोस्तों, आपको बता दें कि हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के तीर्थ मार्ग पर स्थित सभी मीट की दुकानें बंद रहेंगी। हरिद्वार के जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे ने इसकी घोषणा की है कि जिले के सभी स्कूल, सरकारी आकाशीय बंद, निजी स्कूल, सांस्कृतिक स्कूल, मदरसे और आंगनबाड़ी केंद्र 20 जुलाई से 26 जुलाई तक एक सप्ताह तक बंद रहेंगे। डीएम पांडे ने ये भी कहा कि कांवड़ यात्रा के तीर्थ मार्ग पर सभी मांस की दुकानें बंद रहेंगी, जबकि सड़क की ओर मुख वाले शराब की दुकानों के काउंटर विपरीत दिशा में खुलेंगे। ये क्रम कांवड़ यात्रा जारी रहने तक जारी रहेगा। 14 जुलाई से 27 जुलाई तक मीट की दुकानें बंद रहेंगी। आदेश का उल्लंघन न हो इसके लिए पुलिस बल तैनात है। इससे पहले बुधवार को उत्तराखंड प्रशासन ने घोषणा की थी कि कांवड़ यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों को तलवार, त्रिशूल और ऐसी अन्य हानिकारक वस्तुओं की अनुमति नहीं दी जाएगी और इन वस्तुओं को सीमा पर ही जब्त करने की घोषणा की गई थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी सरकार पर तेजस्वी यादव का हमला, आज़ाद भारत में पहली बार अनाज और कफन पर लगा टैक्स। यह दोस्तों आपको बता दें कि आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गुरुवार को केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज़ाद भारत में पहली बार अनाज और कफन पर टैक्स लगाया गया है, जिससे गरीब और निचले तबके पर इसका ज़्यादा असर पड़ेगा। जनता तो पहले से ही महंगाई और बेरोजगारी से परेशान थी। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने बीते ही दिनों खाद्य चीज़ों पर जीएसटी लगाई थी, जिसका विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया था, लेकिन विरोध के बावजूद भी केंद्र की मोदी सरकार ने इस कानून को अपने वापस नहीं लिया और पूरे देश में इस तरह की घटना की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईडी की कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर भड़के संजय सिंह, बोले विपक्ष के खिलाफ ईडी का दुरुपयोग लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा। जय दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि मोदी सरकार विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी का दुरुपयोग बढ़ाती जा रही है। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने ये टिप्पणी शून्यकाल के दौरान राज्यसभा में की है। उन्होंने ये बात कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के ईडी समक्ष पेशी के संदर्भ में की है। इससे पहले ईडी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। सिंह ने अपने दिए नोटिस में कहा कि केंद्रीय एजेंसी ईडी द्वारा दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और विपक्ष के नेताओं के खिलाफ मनमाने ढंग से मामले दर्ज कर रही है। पिछले 14 साल में ईडी ने 16,000 से अधिक लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं, लेकिन केवल 15 के खिलाफ ही आरोप सिद्ध हो पाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का बढ़ता राजनीतिक दुरुपयोग लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राजभर के बेटे से भिड़े आजम खान के बेटे, दोनों में ट्विटर बार हुआ तेज। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव पर आजम खान के कथित बयान को लेकर अब्दुल्ला आजम खान और ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर के बीच ट्विटर पर तीखी नोकझोंक हुई है। इस बातचीत में जहां आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने अरविंद राजभर को झूठ नहीं बोलने की हिदायत दी, तो वहीं अरविंद राजभर ने भी कड़े शब्दों में जवाब दिया। गौरतलब है कि जहां अब्दुल्ला आजम खान समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, तो वहीं दूसरी अरविंद राजभर की पार्टी सपा की गठबंधन के साथ है। बता दें कि हाल ही में उपचुनाव में हार के बाद
SVSP के चीफ ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर तंज कसा था और उन्हें एसी कमरों से बाहर निकलने की सलाह दी थी। बाद में आजम खान ने भी कहा था कि हमने उन्हें कभी धूप में खड़े नहीं देखा। हालांकि आजम खान ने किसी का नाम लिए बिना ये बात कही थी। अब आजम खान और अरविंद राजभर के बीच इस बात को लेकर नोकझोंक हो रही है कि ये बात आजम खान ने अखिलेश यादव के लिए कही या ओम प्रकाश राजभर के लिए। ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। किसी कौम या बिरादरी का मतलब थोड़ा ही है इससे। सरकार के कुछ लोग हैं, मंत्री हैं।